हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। हिंदी कक्षा में आपका स्वागत। और आज आपको बताने वाले हैं विलोम शब्द। बहुत आसान सी बात है, देखने में भी लगता है कि शायद आप समझें कि इसे बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब हम बताएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि इसकी आवश्यकता है या नहीं है। तो देखिए, हम कुछ शब्द और उनके कुछ विलोम शब्द लिख लेते हैं। जैसे कथित का है अकथित, अनुरक्त का विरक्त, कथनीय का अकथनीय, निरत का विरत, मुखर का गंभीर, नैसर्गिक का कृत्रिम, मूक का वाचाल और वास्तविक का बनावटी। अब देखिए, इसमें होता क्या है कि कहीं कहीं अगर हमें कहीं ऑप्शन मिल जाते हैं और एक शब्द हमें ये दे दिया जाए कथित, और कथित के उत्तर में हमें अकथनीय दे दिया जाए, तो वहाँ हम ये सोचते हैं अरे ये अकथित तो आया ही नहीं, और वहाँ गलती कर सकते हैं। तो मैं ये भी कुछ बातें आपको समझाने वाला हूँ। जैसे देखिए, पहले यहाँ आ जाइए, ये है कथित और ये है अकथित, ये हमें दिया गया था यहाँ। लेकिन इसके बाद में ये आया कथनीय और अकथनीय। अब देखिए, जो कथित है उसके लिए कथनीय भी हो सकता है, ये पर्यायवाची भी हो सकते हैं एक दूसरे के। इसी तरह अकथित अकथनीय आ सकता है। अब ये और ये हो जाए या ये और ये, इनमें आपस में अदला बदली कुछ हो जाए तो वहाँ पे भ्रमित ना हो, इसलिए मैं ये आपको समझाने वाला हूँ। तो देखिए, ये और ये एक हो गया, ठीक है। ऐसे ही आप देखिए, यहाँ अनुरक्त है, यहाँ विरक्त है, लेकिन दूसरा एक शब्द आ रहा है निरत और विरत। अब देखिए, ये भी एक जैसे ही हैं, अनुरक्त और निरत। निरत जो है ये भी अनुरक्त माने किसी चीज में लगन पूर्वक लगा हुआ, और निरत माने भी उसमें लगा हुआ है। विरक्त उससे मुक्त है, विरत माने भी और विरक्त माने भी। तो इसमें ये दोनों जो है एक दूसरे के पर्यायवाची भी हो सकते हैं, और अगर ऑप्शन में हमें कहीं मिले तो हम धोखा ना खाएं, तो हम वहाँ पर इन्हें पहचान लें, अनुरक्त और विरक्त। तो अनुरक्त विरक्त भी और निरत और विरत भी, और ये आपस में बदल भी सकते हैं, ठीक है। इसी तरह एक शब्द देखिए, मुखर है, मुखर और गंभीर। तो ये है मुखर और गंभीर। लेकिन एक दूसरा शब्द है मूक और वाचाल। अब देखिए, ये जो गंभीर है, ये जो मुखर है, मुखर जो ज़्यादा बोलने वाले को कहते हैं, और वाचाल भी ज़्यादा बोलने वाले को कहते हैं। तो ये जो वाचाल है ये पर्यायवाची हो सकता है मुखर का। मुखर का वाचाल हो गया, तो उधर आया है गंभीर, लेकिन दूसरे में क्या आ रहा है, मूक। तो गंभीर बहुत शांत और गंभीर रहने वाला, चुप रहने वाला आदमी, तो यहाँ पे ये मूक भी आ सकता है, तो ये ध्यान रखेंगे। इसी तरह फिर शब्द आ रहा है नैसर्गिक और कृत्रिम। नैसर्गिक, नैसर्गिक प्राकृतिक होता है, कृत्रिम जो मनुष्य द्वारा निर्मित किया जाता है। इसी तरह वास्तविक, नैसर्गिक और वास्तविक भी दोनों एक हो जाते हैं एक दूसरे के पर्यायवाची, और कृत्रिम का ये बनावटी पर्यायवाची हो जाता है। तो ये इस तरह हो गई। तो ये वास्तविक जो है, वास्तविक और बनावटी, ये हमने इसके पर्यायवाची के रूप में देखा। तो अब हम विलोम शब्द के साथ साथ में और भी कुछ बातें सीख सकते हैं कि विलोम शब्द के साथ साथ हमें पर्यायवाची शब्दों का ज्ञान भी हो सकता है, ताकि हम उनका उत्तर देने में भ्रमित ना हो। ये ना सोचें कि इसका तो केवल यही उत्तर है। तो कई बार उत्तर दो तरह के भी हो जाते हैं, और ये दोनों जगह चल जाते हैं। तो एक तो विलोम शब्द हमने सीखा, दूसरा देखिए पर्यायवाची शब्द भी इसके साथ साथ आ गया, और एक तीसरी चीज और है। कई बार हमें ऐसे प्रश्न आते हैं कि शब्द समूह के लिए एक शब्द हमसे पूछा जाता है। तो जैसे
जो ना कहने योग्य हो उसे अकथनीय कह सकते हैं, एक शब्द आ जाएगा। इसी तरह जो अधिक बोलने वाला हो तो उसे हम वाचाल कह सकते हैं। जो प्रकृति प्रदत्त हो उसे हम नैसर्गिक और वास्तविक कह सकते हैं। जो मनुष्य द्वारा बनाया गया हो उसे हम कृत्रिम और बनावट, यानी शब्द समूह के लिए एक शब्द को भी हम इसके साथ साथ हमें सीखने का मौका मिलता है। तो हम ये रखें कि हम ये ना सोचें कि हम केवल विलोम शब्द पढ़ रहे हैं। एक चीज को पढ़ते हुए बीच बीच में जो और चीजें आ जाती हैं उनका ज्ञान करने पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। तो ये छोटी सी वीडियो है लेकिन आपके लिए लाभकारी हो सकती है। और चैनल को बार बार कह तो रहे हैं लेकिन हो नहीं रहा है ठीक से सब्सक्राइब, लेकिन फिर भी करिए जिन्होंने नहीं किया है। तो वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।